वाराणसी में आज देव दीपावली पर भव्य आयोजन। दुल्हन की तरह सजी दिख रही है काशी। मठ मंदिरों और घाट के किनारों बिल्डिंग्स पर जगमग है लाइट्स। देव दीपावली के मौके पर काशी के 84 घाटों पर जगमगाएंगे 21 लाख दिए। 10 लाख दिए यूपी सरकार की ओर से लगाए गए हैं, तो वहीं 11 लाख दिए स्थानीय जनता ने लगाए। देव दीपावली के मौके पर काशी के घाटों की बढ़ी रौनक। घाटों पर लोगों ने बनाई खूबसूरत रंगोली। इस बार बेहद खास होगा काशी में देव दीपावली पर आयोजन। जीत सिंह घाट पर 3D लाइट से लेजर शो की तैयारी है। भोलेनाथ और मां गंगा और काशी के पौराणिक महत्व का किया जाएगा वर्णन। देव दीपावली के मौके पर देश विदेश से लाखों मेहमान पहुंचेंगे काशी। भव्य और दिव्य देव दीपावली के बनेंगे साक्षी। देव दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में कई वीवीआईपी मेहमान भी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और कई कैबिनेट मंत्री होंगे मौजूद। देव दीपावली पर क्रूज से भी कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। 3 घंटे के क्रूज के सफर के लिए देने होंगे 12,000 रुपए। लेजर शो, महाआरती दिखाने की भी खास व्यवस्था। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने तमिल समागम के साथ ही देव दीपावली की तैयारियों का जायजा भी लिया। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। घाट पर पहुंचकर सीएम ने क्रूज से नमो घाट से रविदास घाट तक की तैयारियों को परखा, जायजा लिया। सीएम के अचानक घाट पर पहुंचने से अधिकारियों में मचा हड़कंप। सारी तैयारियों को देखने के बाद सीएम योगी ने काल भैरव की पूजा अर्चना भी की। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का सीएम ने आशीर्वाद भी लिया। हिमाचल में बढ़ी भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी की लोकप्रियता। आज तीसरी बार हिमाचल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम। सुबह 9 बजे लखनऊ से हिमाचल के लिए होंगे रवाना। लंबे वक्त के बाद आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर पहुंचेंगे शिवपाल यादव। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कर सकते हैं बात। निकाय चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन नामावलियों में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का आखिरी दिन। मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका। बसपा सांसद अफजाल अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी पेशी। कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी के एक मामले में पेश होंगे अफजाल अंसारी। 2007 में मोहम्मदाबाद पुलिस ने अफजाल अंसारी पर दर्ज किया था गैंगस्टर एक्ट के तहत केस। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 की घोषणा। एनएसए अजित डोभाल, प्रसून जोशी को मिलेगा सम्मान। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के अलावा प्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद तिवारी, मशहूर साहित्यकार स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल का नाम भी शामिल। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की उत्तराखंड में शुरुआत। बद्रीनाथ के दर्शन कर भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। सुबह 8 बजे माड़ा गांव से यात्रा की हुई थी शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। 13 जिलों में 19 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की घोषणा। देहरादून महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल तो देहरादून ग्रामीण में गीता सिंह को मिली जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। आज बंद होंगे तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट। सुबह 11:30 बजे विधि विधान से बंद होंगे कपाट। आज ही भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली प्रथम पड़ाव चोपता पहुंचेगी। नोएडा में जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। यूनाइटेड एक्जिम कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी। कंपनी पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का आरोप। मौके से 65 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। इनकम टैक्स की टीम कई घंटों से यहां एक्जिम कंपनी की कुंडली खंगालने में जुटी। आज भी देश के टॉप मीट कारोबारी जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के यहां आईटी का छापा। आगरा और उन्नाव समेत देश के करीब 40 ठिकानों पर 3 दिन से चल रही है छापेमारी। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जयंत चौधरी पर किया प्रहार। कहा, जब मुजफ्फरनगर संकट में होता है तो लोग गायब हो जाते हैं और ऐसे बिना काम के इलाके में घूमते रहते हैं। संजीव बालियान ने आजम खान की वकालत करने वालों पर भी तंज किया। कहा, कुछ नेता आजम खान की वकालत कर रहे हैं जो दोषी हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। हापुड़ में पौराणिक कार्तिक गंगा स्नान मेले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औपचारिक उद्घाटन किया है। अस्थायी बनी पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मेले को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ओपी राजभर का साथ जोड़ने वाले महेंद्र राजभर ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि अब जेल जाने के डर से ओपी राजभर अब्बास से दूरी बना रहे हैं। देवरिया में
पकहागढ़ महोत्सव में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही परिवार के सदस्यों के साथ महोत्सव में शिरकत की। नदी के घाट पर प्रयागराज और वाराणसी की तर्ज पर हुई आरती। अचानक लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे डीएम। डेंगू संचारी रोग को लेकर देखी तैयारियां। डॉक्टर्स को मरीज का बेहतर इलाज करने को कहा। कुशीनगर का जिला अस्पताल बना आवारा कुत्तों का अड्डा। अस्पताल में घूमते दिखे आवारा कुत्ते। जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के लगे आरोप। मथुरा में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। डग्गा मार वाहन उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। गोवर्धन परिक्रमा जा रहे श्रद्धालुओं से बस की छत पर बिठाकर वसूला जा रहा है पैसा। शामली में दबंगों से परेशान हुआ फौजी का परिवार। झिंझाना गांव में दबंगों से तंग आकर परिवार ने छोड़ा अपना आशियाना। पूर्व प्रधान से जान का खतरा बताया है। पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में पुलिस ने बच्चा चोर को गिरफ्तार किया। महिला की गोद से 6 महीने के बच्चे को छीनकर भागा था बदमाश। चित्रकूट में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जनसेवा केंद्र के संचालक ने एक युवक के खाते से निकाले 1,05,000 रुपए। साइबर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में भाजपा जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार। महिला के कपड़े फाड़कर सड़क पर घसीटने का आरोप है। महिला से मारपीट गाली गलौज का भी आरोप है। महिला की तहरीर पर ही केस दर्ज हुआ। सीतापुर के कमलापुर बीती रात 4 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों की नकदी जेवर लेकर उड़े शातिर। जांच में जुटी पुलिस। बड़कोट में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर महिला का शव कंकाल भी बरामद हुआ। गोला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत को बीजेपी प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने बताया ऐतिहासिक। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी सरकार पर बेईमानी से उपचुनाव जीतने का आरोप लगाया। कहा 2024 में भी केंद्र में भी भाजपा ही आएगी। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन फिल्म महादेव का गोरखपुर। रविवार को हुआ मुहूर्त। 5 भाषाओं में बनने वाली इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगे रवि किशन। लखनऊ में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किया निरीक्षण। साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा दवा के छिड़काव का लिया जायजा। डेंगू के संभावित रोगियों के बारे में भी जानकारी ली। निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने बुलंदशहर पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी का टोल पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बोले विपक्ष कर रहा है डेंगू पर ज्यादा प्रचार। बोले अस्पतालों में कोई पैनिक नहीं है। अपना दल एस के निष्कासित बागी और पूर्व युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए। पिथौरागढ़ में बोले भाजपा विधायक बिशन सिंह चौपाल। यूके SSC पेपर लीक मामले में हुई गड़बड़ी पर प्रदेश सरकार को करना चाहिए विचार। बीएसएफ जवान की ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हुई मौत। औरैया जिले का रहने वाला था जवान धीरज कठेरिया। शव के गांव में पहुंचने पर लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने निर्माणाधीन ISDT का निरीक्षण किया है। बोले जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक और CNG बसों का संचालन किया जाएगा। चित्रकूट पहुंची नेशनल हेल्थ मिशन की 10 सदस्यीय टीम ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। महाराजगंज के जिला अस्पताल में सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का रिव्यू किया। काशीपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए काशीपुर पुलिस ने गांवों में चलाया है घर घर तलाशी अभियान। लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस को कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। शामली शुगर मिल तकनीकी खामियों की वजह से बंद। पिछले 4 दिन से बंद है शुगर मिल। शुगर मिल बंद होने की वजह से गन्ना किसानों को हो रही है परेशानी। खटीमा में धान क्रय केंद्रों पर छापेमारी। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने छापा मारा। धान की बिक्री में आ रही दिक्कतों की शिकायतों पर हुई है कार्रवाई। औरैया में 153 गरीब परिवारों की बेटियों की कराई गई शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह हुआ। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया भी मौजूद हैं। रुद्रपुर में 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया नगर कीर्तन। शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा की। कीर्तन में दिखाए गए हैरत अंगेज करतब। सहारनपुर में इस्लाम नगर में खनन से भरे डंपर की 11,000 लाइन की चपेट में आने से लगी आग। धू धू कर जला ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर की जान बचाई।
चंदौली को सीएम योगी ने 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि देश में अब नया हो रहा है सब कुछ, विकास ही जीवन में परिवर्तन ला सकता है। महोबा पहुंचे शिवपाल यादव, मैनपुरी रामपुर उपचुनाव के नतीजों का कर रहे इंतजार। मोरबी हादसे पर सरकार को बताया दोषी। उपचुनाव की जीत से उत्साहित भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने एबीपी गंगा से कहा है कि चुनाव पिताजी का था और उन्हीं की जीत हुई है। गोला की जनता का भी धन्यवाद किया। उपचुनाव में मिली हार के बाद एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सपा उम्मीदवार विनय तिवारी, जनादेश का सम्मान करते हैं, भाजपा ने बनाया भय का माहौल। जीत के बाद एबीपी गंगा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गोला की जनता का आभार जताया। कहा, गोला की जीत कार्यकर्ताओं और जनता की जीत है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अमन गिरी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही बोले, मैनपुरी रामपुर के उपचुनाव को भी जीतेंगे। अमन गिरी की जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, रंगों से सराबोर होकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। जीत की खुशी में झूमकर नाचे कार्यकर्ता। मानिकपुर के एला में बंजर जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई थी प्रशासन की टीम। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जमीन पर कचरा डंपिंग हाउस बनाना चाहते। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पांव में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट की वारदात में शामिल थे दोनों शातिर। नोएडा विकास प्राधिकरण प्रदूषण को कम करने की कोशिशों में जुटा। पेड़ों पर पानी का छिड़काव, सैकड़ों फाइंडर, सैकड़ों पानी के टैंकर, स्मॉग गन, पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में एक्शन। नेहरू कॉलोनी कोतवाली का इंस्पेक्टर सस्पेंड। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अधिकारियों को सीएम की सुरक्षा में अलर्ट रहने के निर्देश। बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी, मोहम्मद शहजाद ब्यूरोक्रेसी के रुख को लेकर नाराज हैं। बसपा विधायकों का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस हिसाब से जनप्रतिनिधियों की बात सुननी चाहिए वैसा है नहीं। पौड़ी के डीएम और एसएसपी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से गांव बरसूड़ी पहुंचकर मुलाकात की है। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कहा है कि केस की पैरवी मजबूती से हो, इसके लिए एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है। अल्मोड़ा नगर मल्ला महल से कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट होने से बढ़ी व्यापारियों और स्थानीय लोगों की परेशानी। मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदार का व्यापार चौपट। मल्ला महल में कलेक्ट्रेट ऑफिस वापस लाने की मांग। अल्मोड़ा में वेतन विसंगति और नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सहकारी बैंक कर्मचारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल से लोगों को हो रही परेशानी। पौड़ी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कूल जाते वक्त मनचलों ने छात्रा को किया था परेशान। परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। श्रावस्ती में भाजपा कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने थाने के सामने दिया धरना। थानाध्यक्ष पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।